राम राम। इस संसार में अगर भगवान को मानने वाले हैं तो भगवान का विरोध करने वाले भी बहुत से लोग हैं, लेकिन भगवान उनकी आंखें ऐसे खोलते हैं कि वो जीवन भर जागृत ही रहते हैं। एक धर्म सभा चल रही थी, वहां एक व्यक्ति जो कपटी और दुष्ट था, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा था। वो बोलता, पत्थर पत्थर की क्या औकात, हम पत्थर को पैर के नीचे रोनते हैं, हम उस पर थूकते हैं, हम उस पर चलते हैं, उस पर जरा सा चेहरा बना दो तो क्या वो भगवान हो गया। उस सभा में स्वामी विवेकानंद जी भी थे। उन्होंने कोई बात नहीं बोली, लेकिन बाकी सभा के लोग उसकी हां में हां मिला रहे थे। जैसे ही सभा समाप्त हुई, विवेकानंद जी ने कहा, आपके पास आपके पिता का कोई चित्र है? उस व्यक्ति ने कहा, हां मेरे पास है। तो विवेकानंद जी ने कहा, कल सभा में अपने पिताजी का चित्र लेकर आना। अगले दिन सभा में वो व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम की हुई बहुत बड़ी तस्वीर लेकर आया। विवेकानंद जी के हाथ में जैसी तस्वीर आई, विवेकानंद जी ने उस तस्वीर को जमीन पर फेंक दिया। वो व्यक्ति बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा, इस तस्वीर पर थूको। तो वो व्यक्ति बोला, आपका दिमाग खराब हो गया है, मेरे पिता की तस्वीर है। तो विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, इसको ठोकर मारो, इसके ऊपर चलो। तब उन्होंने और क्रोध आया और गुस्से में बोला, आप कैसे संत हैं, आपको यह नहीं पता कि मेरे पिता हैं वो। तब विवेकानंद जी ने कहा, तुम अपने पिता की बात करते हो, वो संसार का पिता है। कितना सरल तरीका था उस व्यक्ति को समझाने का। तब विवेकानंद जी ने उसको ज्ञान दिया। कहते, आप माता पिता की तस्वीर सामने रखकर उनके चेहरे को याद करके उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन संसारी लोग ब्रह्म को देख नहीं सकते। संत लोग तो अपनी कल्पना में ही भगवान की मूर्ति बना लेते हैं, लेकिन संसारी लोगों को ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए मूर्तियों की आवश्यकता होती है। वो जिस भगवान को पूजते हैं, जैसा रूप उनके मन में होता है, वैसी ही मूर्ति की स्थापना होती है। ये तत्व ज्ञान की बात है। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसने शपथ ली कि आज के बाद मैं कभी भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करूंगा, और विवेकानंद जी से ज्ञान लिया, दीक्षा ली, और उसके बाद उनका शिष्य बन गया। आप भी अपने जीवन में एक बात आजमा लीजिए। अगर किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन किसी की निंदा मत कीजिए। यही आपका धर्म है, यही आपके लिए मुक्ति का मार्ग है। राम राम, जय श्री राम।